नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 5th क्लास में स्टूडेंट होता है यानी उसका फॉर्म डालता है, उसके बाद 6th क्लास के लिए इसका एग्जाम होता है यानी एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा बोलते हैं जिसको। 6th क्लास में इसका फिर एडमिशन होगा और किस तरह से इसमें प्रतिभाग करते हैं बच्चे। एक जिले से लगभग 80 सीटें यानी कि एक ज़िले में स्कूल होता है, प्रत्येक ज़िले में इसका, और 80 सीटें वहाँ पे एडमिशन के लिए होती हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे, लगभग 40-45 हज़ार मिनिमम इतने हैं, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। बहुत बच्चे जो हैं पूरे ज़िले से इसमें प्रतिभाग करते हैं और उनमें से 80 बच्चे जो टॉप लेवल के 80 बच्चे हैं रैंक में, उन बच्चों को ले लेते हैं। लेकिन पिछले कई साल से, लगातार पिछले 4 साल से मान सकते हैं हम, मैं ऑफलाइन बेंच से लगातार यहाँ से बच्चों का एडमिशन वहाँ पर करा रहा हूँ, यानी कि मैं अपने यहाँ से बच्चों को निकाल रहा हूँ इसके लिए उनको तैयारी कराते हैं हम वो ऑफलाइन बेंच में। कुछ बच्चों का क्या हुआ, जो हमसे दूर थे उन लोगों ने भी हमसे बोला कि हमने भी तैयारी करनी है और हम यहाँ पर आ नहीं सकते, तो उनके लिए हमने क्या काम किया, फिर हम ऑनलाइन क्लास लेकर ये आए हैं। ये ऑनलाइन क्लास जो हमारी होगी ये भी योगेश सैनी मैथ हमारा जो चैनल है उसी पर होगी। उस पर हमारी पहले भी 10th क्लास मैथ की वीडियो पड़ी हुई है जहाँ पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और कई क्लासों की उस पर वीडियो पड़ी हुई है, और उसी क्लास की यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास की भी वीडियो हम उसी चैनल पर लगातार चलाते रहेंगे। धीरे धीरे करके आप तक हमारी वीडियो पहुँचती रहेगी। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लगातार उन वीडियो को, जो पहली वीडियो है उनको लगातार देखते रहें। जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी होगी इसकी हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पर इसको डाल देंगे। इसमें किस तरह से होता है, 80 क्वेश्चंस टोटल आते हैं यहाँ पे। इसमें से जो 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास हिंदी के या इंग्लिश के। हिंदी या इंग्लिश, अब बात हिंदी और इंग्लिश की आ गई। जो स्टूडेंट इंग्लिश में यानी कि उसकी लैंग्वेज एग्जाम की इंग्लिश देगा तो उसके लिए ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश में आएंगे। जो स्टूडेंट्स उसकी एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होगी हिंदी रखेगा, उसके पास हिंदी के 20% आएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो 40 क्वेश्चंस हैं हमारे पास आकृति के आएंगे। आकृति आते हैं यानी रीजनिंग, उसमें आकृति छाटना होता है किस प्रकार से होगी, हम सभी कराएंगे यहाँ पे। और फिर 20 क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आते हैं हमारे मैथ के। इनको तो हम कर लेते हैं, यानी हिंदी भी कर लेंगे, जिस बच्चे पे इंग्लिश है वो इंग्लिश कर लेगा, और जिस पर आकृति तो सभी पाएगी। इन दो में से चॉइस इन दो में से होगी, जो हिंदी डाल लेगा तो हिंदी आएगी, इंग्लिश डालता है तो इंग्लिश आएगी। फिर बात आती है आकृति की। आकृति में जो 40 क्वेश्चन हैं सभी पर आएंगे, यानी चाहे उसको हिंदी डाल ली चाहे इंग्लिश। बस फर्क कितना है, अगर उसने इंग्लिश डाल ली तो उसकी लैंग्वेज आकृति की भी इंग्लिश आएगी, यदि उसने हिंदी डाल ली तो आकृति की लैंग्वेज भी हिंदी में आएगी। रही बात मैथ यदि इंग्लिश में लैंग्वेज डाल लगा तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में डालेगा तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, यानी मैथ भी उसके पास क्या आएगा, हिंदी और इंग्लिश जिस तरह से वो डालता रहेगा उसी तरह से उसमें आएंगे। सबसे अहम रोल है इनका। होता क्या है, हिंदी और आकृति तो हम कर लेते हैं, लेकिन मैथ पर क्या होता है, मैथ पर इतना ध्यान नहीं देते। सोच लेते हैं कि ये 20% तो हैं, मतलब कम है, बस इनको कर लो और तुम्हारे 80 क्वेश्चन मतलब हमारे 60 क्वेश्चन या इतने सही हो ही जाएंगे और इसमें कर देंगे हम, कुछ ना कुछ आता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 60 क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन इन 20 में से भी 15+ क्वेश्चंस यदि हमारे सही हैं मैथ में 20 से, तो हमारा एडमिशन हो सकता है, अन्यथा हम उस रैंक से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे हम पिछड़ जाएंगे। तो इसी क्रम में हम लगातार तैयारी कराते हैं, और मैंने बताया आपको, पिछले कई सालों से हम यहाँ से एडमिशन करा भी रहे हैं अपने स्टूडेंट का ऑफलाइन क्लास से। इस बार भी हम जो पहले से, इस बार हमारी ये संख्या एडमिशन कराने की कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास बच्चे काफ़ी सारे इस टाइम ऑफलाइन बेंच में हैं। तो देखिए आज हम मैथ की जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो किस टाइप से है, ये देखिए यहाँ पे। ये है हमारे पास पहला चैप्टर है हमारे पास जो फर्स्ट है, यानी संख्या एवं संख्या पद्धति। किस प्रकार से हम इसको, यानी इन चीज़ों को जो हमारे पास न्यूमेरिकल वहाँ पे यानी जो क्वेश्चंस बनेंगे किस प्रकार से यूज होंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखिए। संख्या क्या होती है, जो गणित में प्रयोग होती हैं संख्या में क्या कहलाती है, संख्या जैसे 1 2 3 0 कुछ भी हो सकती हैं, क्या कहलाती हैं, संख्या कहलाती हैं। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की।
प्राकृतिक संख्या में होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4। अब जो पूर्ण संख्या है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्याएं में होती है जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 इस प्रकार से लगातार कहीं तक भी यानी अनंत तक हो सकती है, में क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। अब बात आती है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। यदि इनसे पहले हम ये बात करेंगे सम संख्या की, यानी कि इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है हमारे पास, सम संख्या में संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 इस प्रकार से क्या कहलाएंगी, सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाएगा। आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि जीरो सम संख्या, हाँ जीरो सम संख्या हो सकती है। यदि वैसे जीरो ना तो सम होती ना विषम होती, लेकिन जीरो किसी भी विषम संख्या के पीछे लगने के बाद उसको सम कर देती है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, इसके पीछे हमने जीरो लगा दिया, यूनिट नंबर यानी कि इकाई का, ये 30 होगा, कैसी हुई संख्या हुई, ये सम संख्या हुई। यदि ऑप्शन में कंडीशन क्या होगी, ऑप्शन के अनुसार हमने चलना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में और यहाँ पर कह दिया कि शून्य है, शून्य संख्या कैसी है, पहला ऑप्शन दिया सम संख्या है, दूसरा दिया विषम है, तीसरा दिया न तो सम है और न विषम है इस प्रकार से, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। यदि इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं कि शून्य कैसी संख्या है और उसने कहा शून्य कैसी संख्या है और उसने बोला कि सम है विषम है या फिर न तो सम है और न विषम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, शून्य यदि ये ऑप्शन आ रहा तीसरा न तो सम है और न विषम, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि शून्य जो है यानी कि जीरो जो है न तो सम होती है और न विषम होती है। यदि उसमें क्या कहा ऑप्शन में ये ऑप्शन ना आया हो, यानी पहला ऑप्शन क्या आया हमारे पास सम संख्या, शून्य जो है सम संख्या है, दूसरा ऑप्शन है विषम संख्या, और तीसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था न तो सम और न विषम। अगर ये ऑप्शन आपका वहाँ पे नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगे, और वहाँ पर कुछ और दे दिया कि शून्य एक अभाज्य संख्या है, फिर भाज्य संख्या इस प्रकार से भी दे दिया अगर वहाँ पे, तो फिर क्या होगी, सम संख्या होगी। कब होगी वो, जब उसमें ऑप्शन क्या नहीं होगा, न तो सम और न विषम वाला। यदि न तो सम और न विषम वाला ऑप्शन आ रहा है तो फिर आंसर क्या होगा, न तो सम होगी और न विषम होगी। इस प्रकार से हमारा इसका प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, अब ये विषम संख्या है, यानी विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से नहीं करती, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, वे क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 और 9 11 इस प्रकार से क्या होगी, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। आपने सम भी पढ़ लिया, विषम भी पढ़ लिया, संख्याएं भी पढ़ ली, जो गणित में प्रयोग होती हैं, जो भी संख्या होंगी में सब संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ये भी पढ़ लिया, यानी 1 2 3 4 5 6 होता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3। अब भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, एक है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब भाज्य और अभाज्य आपने पढ़ना है। अभाज्य संख्याएं सबसे पहले पढ़ेंगे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिस संख्या का अपना गुणनखंड होगा, यानी कि या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर अपने नंबर से डिवाइड होगी। जैसे कि अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला भाज्य उसके बाद पढ़ेंगे, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे ये 2 1 से डिवाइड होगा फिर 2 से, 3 या तो 1 से होगा या 3 से, 5 या तो 1 से होगा फिर 5 से, 7 या तो 1 से होगा फिर 7 से, यानी अपने ही नंबर से डिवाइड ये संख्याएं होंगी, ये क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। दूसरा आपको ये देख रहा होगा 2, इसमें ये 2 सम है और ये सभी विषम है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य में सम होती है।
यानी सभी संख्याएं कितनी है, सभी जो है विषम संख्याएं हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी ऑप्शन दे के रखा ना, तो आपको ऑप्शन छांटना क्या होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। अब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वहाँ ऑप्शन दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा। सबसे छोटी या सबसे बड़ी, इस प्रकार से बोल सकता है, यानी उलझाने की पूरी कोशिश करेगा आपको, लेकिन उलझना नहीं है। वो क्या करेंगे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी और मोटी का छोड़ दो, उस बात को भी छोड़ दो आप। वो बोल देगा कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये 4 ऑप्शन दिए तो सम अभाज्य संख्या। आपको लगा कि यहाँ इतना बड़ा कंफ्यूज आपको होगा कि 4 भी सम है, 2 भी सम है, 8 भी और 6 भी। यदि आपको जानकारी नहीं है, यदि आपको जानकारी है तो आपको पता लग जाएगा। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है जो कि सम है, सबसे छोटी है, और एकमात्र एक ही ऐसी संख्या है जो सम होती है अभाज्य संख्या में, यानी सभी क्या होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे, यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर भी आपको पता लग गया, यानी कि या तो मैं 1 से कटाएंगे या फिर उनका अपना खुद का गुणनखंड होता है, यानी कि 2 से कटाएगा, 3 से, 5 से, 7 से, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या जिसका 1 से ज़्यादा है, जिसका 1 से ज़्यादा है क्या हो सकता है, यानी कि डिवाइड हो सकती है, जैसे 4, 6 और दूसरा हमारे पास 9 और 15। ये क्या होगी, भाज्य संख्या है। ये वाली क्या होगी, भाज्य संख्या होगी इस प्रकार की, यानी कि 4, 6, 9, 15, यानी किसी से भी कट सकती है, 1 से ज़्यादा उनके गुणनखंड हो सकते हैं। 1 से तो डिवाइड हो गए, अभी 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है ये वाला। तो इस प्रकार से क्या हो गए, यानी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, यानी सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो रहा है, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, संख्याएं जो गणित में प्रयोग हो रही है 1, 2, 0, 3, 4 जो भी है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0, 1, 2, 3, और भाज्य संख्या ये 4, 6, 9, 15 है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11। अब 9 नहीं हो सकता, आपकी समझ में ये नहीं बात आई होगी कि 9 भी तो अभाज्य संख्या हो सकती है। तो 9 तो जब 2, 3, 5, 7 अभाज्य है तो 9 भी अभाज्य होनी चाहिए। तो 9 अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है और फिर 9 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 के 3 गुणनखंड हो गए और गुणनखंड कितने होने, केवल 2, या तो 1 से होगी या फिर अपने खुद के नंबर से होगी। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। ये हमारा था इतना। इसके बाद आते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती है। पूर्ववर्ती का मतलब कोई भी संख्या दे दी, इसी पूर्ववर्ती निकालनी। पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस करना उससे पिछली संख्या, यानी इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस ये 612, ये क्या होगी पूर्ववर्ती, यानी 3 की पूर्ववर्ती बतानी। 3 की पूर्ववर्ती कितनी होगी, ये 2 हो जाएगी। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, उससे पिछली संख्या है क्या होगी, वो पूर्ववर्ती कहलाके। और उत्तरवर्ती उससे अगली संख्या है, यानी कि अगर 613 था तो इसकी जो उत्तरवर्ती संख्या होगी इसमें क्या कर देंगे हम, 1 को ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 614। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं, यानी पूर्ववर्ती संख्या को भी उत्तरवर्ती संख्या है। अब बात आती है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, किस प्रकार से करेंगे। वो एक जातीय मान होता है। यदि हमने इसमें ये है हमारे पास 1 का स्थानीय मान निकालना। अब स्थानीय मान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या है। अब 1 का स्थानीय मान निकालना है हमने, किस तरह से हम स्थानीय मान इसका 1 का निकाल लेंगे। अभी 1 देखो कि कौन से नंबर पे है, इधर से पढ़ते हैं संख्या को इकाई दहाई के हिसाब से। अभी कौन से पे है, सेकंड नंबर पे। यहाँ क्या होता है, यानी स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यदि 6 का निकालना होता हमने तो 6 का कितना होता है, यानी 600, 600, ये कितना आ जाएगा, ये 600 इसका क्या आ जाएगा स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू इसकी आ जाएगी। दूसरा बात जातीय मान पूछा होगा। जातीय मान क्या होगा। अब जातीय मान के लिए हमने पूछा कि इसमें 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 की है, यानी वो खुद का नंबर है। 1 का जातीय मान क्या है, 1 है। 3 का जातीय मान क्या है, 3 है। इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस क्या इसी तरह से आएंगे, ऐसा नहीं है।
एग्जाम में इनका यूज किस प्रकार से होगा, किस प्रकार के ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, सबसे बड़ी बात वो है। अब देखिए किस प्रकार से है। हमने कहा कोई संख्या इस प्रकार से है, ये हमारे पास कोई संख्या है 315। अब 315 का एग्जाम में जो क्वेश्चंस बना ये बनाएगा कि जो संख्या 315 दी गई इसका स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। अब 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300, यानी 3 है उसके बाद जितने अंक हैं उनकी 0 लगा लेते हैं या फिर इकाई के हिसाब से ही पढ़ सकते हैं। और 3 का जातीय मान कितना है 3 है, तो इनको करेंगे जोड़ेंगे और 303 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनाएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पूछा क्या उसने कि 315 का स्थानीय व जातीय मान का योग क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकता है, तो ऐसे आएगा। यदि उसने पूछा कि 315 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर कितना होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमने माइनस करना पड़ेगा। यानी 315 यानी 300 माइनस के 3 297 क्या आ जाएगा उसका आंसर। यानी इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा वो कहेगा कि इसमें से मैंने 3 से मतलब 315 संख्या थी तो 3 का बताया, हो सकता है कुछ भी आ जाए वहाँ, आपको केवल इसके लिए तैयार रहना है किस टाइप का वहाँ क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। दूसरा, यदि आपको ये तो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर और योग होगा, वो कहेगा कि स्थानीय मान व जातीय मान का गुणनफल कितना होगा। फिर इसका स्थानीय मान निकाल लो और फिर उसका जातीय मान निकाल के इस संख्या का उनके आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे बन सकते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो कि मैं अभी वीडियो में कराऊंगा। रही बात पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या के कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। कोई बड़ी सी संख्या दे देगा, उसे पूछा कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या है। उस पूर्ववर्ती का मतलब उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे और उत्तरवर्ती का मतलब क्या है, उसमें 1 को प्लस कर देंगे। आप मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरा ये है हमारे पास, अब आ जाए सम संख्या और विषम संख्या का प्रयोग किस प्रकार से होता है। वो कहेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का, ध्यान से सुने, प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, शुरू की जो 10 संख्याएं हैं, शुरू की जो 10 सम संख्याएं यानी कि जो 10 इवन नंबर है हमारे शुरू के, उनको हम लिखेंगे पहले और फिर उनको हम ऐड कर देंगे, हम उनको योग निकाल सकते हैं। या दूसरा विषम से पूछेगा, ये जो विषम दिया, विषम संख्या पूछेगा कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार के हमारे वहाँ पर क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, आप उनको कर सकते हैं। यदि आपने इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं बाद में याद करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये देखिए, इसके बाद यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है वहाँ पे आपके जैसे बच्चे ही उनका वहाँ पे एडमिशन होता है, बस थोड़ा क्या होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। इसमें